Hello everyone, welcome back to my channel Iconic Sangeeta Maths Academy. How are you all? I hope you all are fine and doing your mathematics exam preparation very seriously and speedily. Okay, so now without any delay we start our video on the topic of statistics chapter 14. ओके तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था एपी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको कैलकुलेशंस छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगर जिनको अच्छे से आता है तो वो ना देखें, पहले ही बता रही हूँ मैं। जिनको नहीं आता, जिन्हें लगता है कि हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ही इस वीडियो को आगे देखें। अगर चाहें तो और लोग भी देख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, उन लोगों को भी क्या पता इसमें से कुछ सीखने के लिए मिले। तो देखिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 65। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज़, इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम आपको गिवन है 70। देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़, जो ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं एक्स एंड वाई। ये देखिए ये हमारे वेरिएबल्स दिए हैं ना यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें वैल्यूज़ निकालनी है इन एक्स और वाई की। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें क्या गिवन है, मॉड गिवन है। तो मॉड के लिए तो हमें और कुछ निकालने की ज़रूरत होती ही नहीं, डायरेक्ट हम जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हम उसी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है। आपको क्या गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। इसको फ्रीक्वेंसीज़ कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स आपको 8 + 11 + x + 12, ये सारी मैं यहाँ पर ऐड करके लिख दे रही हूँ, +9 + 9 + 5 = आपको 70 गिवन है। क्या गिवन है, 70 गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें x और y को एज इट इज़ छोड़ के इन सब का टोटल कर दीजिए। तो जब हम इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारे पास इन सब का टोटल आ जाएगा 54, है ना। और x और y को आप एज इट इज़ लिख देंगे। क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैं इसीलिए क्वेश्चंस करा रही हूँ कि इन वैल्यू को आप इसके साथ मत लिख दीजिएगा, 54xy करके मत लिख दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसको इस तरह के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें ये नहीं पता कि x और y इसमें ऐड नहीं होते, इनको अलग से ही लिखा जाता है। ओके, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हम इसको और क्या कह सकते हैं कि x + y = 70 - 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 - 54। इट मीन्स x + y = आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एक इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या गिवन है, मॉड गिवन है कितना, 65। कितना गिवन है, 65। ठीक है, अच्छा 65 गिवन है, तो 65 हमारा कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, देखिए इस वाली क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 60 to 80 के बीच में। किस में लाई कर रहा है, 60 to 80 के बीच में। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिंस गिवन मॉड 65 इज लाइज बिटवीन कितना, 60 to 80, देयरफॉर मॉडल क्लास इज़, जो मॉडल क्लास हमें मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 60 to 80 हो जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला, अब हम कहेंगे नाउ फ्रॉम 60 to 80 आ जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मॉडल क्लास, फॉर्मूला ऑफ मॉडल क्लास क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताइए, फॉर्मूले जल्दी लर्न कर लीजिए। अगर नहीं याद हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करें तो सारे फॉर्मूले एक साथ याद ना करें। जो भी आप एक फॉर्मूला याद करना चाह रहे हैं उसे कम से कम 5 टाइम्स 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लगातार उसको आप लिखिए। अगर आप इस तरह से करेंगे और डेली उसको लिखते रहेंगे तो आगे जो आपके पास 4 या 5 डेज़ आपके बचे हैं, आपको वो फॉर्मूलेज़
जो आपको लर्न नहीं हो रहे हैं वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने टाइम में, क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो हमें याद ही करने पड़ते हैं, फॉर्मूले याद करे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो विदाउट लर्निंग यू कान डू एनी क्वेश्चन। ओके, नाउ हमारे पास क्या है फॉर्मूला मॉडल क्लास का, बताइए क्या फॉर्मूला होता है। मॉड इक्वल्स टू टेल एल प्लस, बताइए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या वैल्यू, ये सारे वेरिएबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी हमने मॉडल क्लास लिया है उसकी लोअर लिमिट होगी। ठीक है, F1 क्या होगा, F1 देखिए यहाँ पर हम इसको F1 भी कह सकते हैं, ये जो हमारा, नहीं सॉरी अभी देखते हैं कि किसको F1 बोलेंगे। F1 हमारा कौन सा होगा बताइए, F1 हमारा होगा जो भी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो भी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसे हम F1 कहते हैं। ठीक है, F1 से पहले 1 से पहले 0 आता है, तो इस वाली से पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, देखिए यहाँ पर इस वाली से जो लेफ़्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम इस तरह से टेबल लिख रहे हैं तो जो लेफ़्ट की होगी, और अगर आपने टेबल इस तरह से बनाया है तो सपोज़ यहाँ पर F1 है तो इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप F0 लीजिएगा, तो ऐसी इसके लेफ़्ट वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी और इसके राइट वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। ठीक है, तो F1 आपका क्या हो गया बताइए, F1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आ गई, है ना। L की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी, साथ साथ लिख देते हैं इसकी वैल्यू, हमारी L की मॉडल क्लास हमारा कितना आया था 60, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 60। F1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, F0 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, इसी तरह से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y हो जाएगी। ठीक है, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, H बचा है। अब H क्या होता है, H होता है हमारा क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमें कितना गिवन है, देखिए 20-20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम 20-20 के डिफरेंस में यानी क्लास इंटरवल 20 आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, मॉड ऊपर गिवन है, ये हमारा कहाँ गया, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए इसको, मॉड इक्वल्स टू 65, ये हमें गिवन है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप कर दीजिए, 65 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए L हमारे पास कितना है 60 है, प्लस F1 माइनस F0, अब F1 आपका क्या है 12 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस x, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, किस में लिख दीजिएगा, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, अपॉन, सॉरी इसके अपॉन नहीं आएगा, यहाँ पर अपॉन नहीं होगा, सिर्फ इसके अपॉन होगा, क्या 2F1, तो 2F1 यानी 2 इंटू 12 है ना, F0 यानी x, F2 यानी y है ना, और इंटू 20, ये h आपके पास 20 आ गया इसका। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, ये आपके 60 जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, 65 माइनस 60 इक्वल्स टू 12 माइनस x इंटू 20, ये 20 इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 12 2 से 24 माइनस x माइनस y, क्या आ जाएगा माइनस x माइनस y। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हमें क्या मिल सकती है, यहाँ देखिए हमारे पास x प्लस वाई, ध्यान से देखिए x प्लस वाई हमारा ऊपर कितना आ रहा था 16 आ रहा था, तो मैं अगर इसको ये लिख दूँ 12 माइनस एक्स इंटू 20 अपॉन 24 माइनस, मैं अगर बाहर माइनस कॉमन ले लूँगी तो अंदर x प्लस वाई बच जाएगा, बताइए हो सकता है या नहीं हो सकता है। x प्लस वाई हमारे पास 16 है, तो अब ये x प्लस वाई की वैल्यू 16 हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, है ना, तो 12 माइनस एक्स इंटू 20 अपॉन 24 माइनस ये वैल्यू जो 16 है x प्लस वाई की हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 65 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 12 माइनस एक्स इंटू 20
अपॉन 24 माइनस 16 इज़ 8। ओके, तो अब इसको 5/1 ले लेते हैं, इनकी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, 8 5 ज़ा 40 और ये हो जाएगा 12 माइनस x इंटू 20। कर दें ऐसे। ठीक है, अब इस 20 को आप चाहें तो यहाँ अपॉन में ला सकते हैं, है ना, ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसे लिख सकते हैं 40/20 इक्वल्स टू 12 माइनस x लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अब 22 ज़ा 40, तो 2 इक्वल्स टू 12 माइनस x, यानी x की वैल्यू कितनी, इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1 हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 थी वैल्यू, तो x की वैल्यू जब हमारे पास 10 आ गई तो हम y की वैल्यू क्या करेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, 16 माइनस 10 इज़ 6। ठीक है, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x आर, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 6, ये हमारी क्या आ जाएंगी, फाइनल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं, एक तो ये करते हैं कि यहाँ से ना ऐसे काट देते हैं, जैसे ये 24 आया, आप देखिए कि मैं क्यों बता रही हूँ कि ये वीक बच्चों के लिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसे 24 से ऐसे कट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में है बट नीचे हमारे पास इसके साथ जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आ रही हैं। अगर यहाँ पर ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होती तो हम इसको कैंसिल कर सकते थे, बट क्योंकि ये हमारे पास जो नीचे वैल्यूज़ हैं इसके साथ प्लस या माइनस में आ रही हैं, तो इसलिए ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, और एक क्या गलती बच्चे करते हैं, इसको यहाँ अपॉन में ले आते हैं कभी कभी। ठीक है, जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी आपका इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप वो मिस्टेक्स ना करें और आप फुल स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह ये वाली एक मिस्टेक भी करते हैं बच्चे। और एक क्या गलती करते हैं कि ये जो हमारी F1 F0 और F0 है, इसको लेने में भी बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि इसको F1 ले लेते हैं, इसको F0 ले लेते हैं और इसको F2 ले लेते हैं, F0 F1 F2 ऐसे कर देते हैं, है ना, जबकि हमारे पास होना क्या चाहिए, 0 1 2 का एक ऑर्डर होना चाहिए, जबकि ये F1 ले लेते हैं, इसे F0 और इसको F2 ले लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें और आपके क्वेश्चन गलत हों, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो आपको आते हैं बट कहीं पर अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई ना तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो मैं नहीं चाहती कि आपका क्वेश्चन गलत हो, तो इस तरह से आप इसका एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ जिससे आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इस बार इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन में और इसी तरह का लिया है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ हमें मॉड गिवन था, यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है, तो आपको अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज भी लर्न करने को मिल जाएंगे। इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 32.5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1 and 2। ठीक है, मीडियन आपको गिवन है कितना, 32.5, देन आपको ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसमें F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसीज़ आपको गिवन नहीं है, वो फ्रीक्वेंसीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या गिवन है, टोटल दिया है फ्रीक्वेंसी का, सिग्मा F जो दिया है वो आपको 40 गिवन है। कितना गिवन है, 40 गिवन है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में फिर हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या गिवन है, गिवन डैट टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 40, मीन्स F1 + 5 + 9 + 12, यानी ये सारी लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस F2 है ना, +3 + 2 = 40। आप देखिए प्लस कर लीजिए इनको, कितना आएगा, 9 + 5 14, 14 + 12 बताइए, 14 + 12 26,
29 और ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो इट मीन्स हमें F1 प्लस F2 प्लस 31 इक्वल्स टू क्या मिला, 40 मिला। और हम ये कह सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल्स टू हमारे पास 9 आ गया। तो इसको आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें मीडियन गिवन है, तो मीडियन के लिए हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे बताइए। मीडियन क्लास तो वैसे हमें यहाँ पर ऐसे ही पता चल जाएगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंस गिवन दैट मीडियन क्लास इज मीडियन इक्वल्स टू हमें 32.5 गिवन है, देयरफॉर है ना 32.5 हमें मीडियन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 32.5 आपकी कौन सी क्लास के बीच में आ रहा है, इस वाली क्लास में आ रहा है, इसी क्लास में तो आ रहा है ना। तो हम इस क्लास को क्या करेंगे, मीडियन क्लास मान लेंगे, ठीक है। विच लाइज बिटवीन, इसको हटा दीजिए, 30 to 40, ठीक है। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू, जो हमारी मीडियन क्लास है वो क्या होगी, 30 to 40 होगी। क्या हो जाएगी, 30 to 40 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो n है, ये जो हम n/2 निकालते हैं वो हमारा क्या होगा, n/2 इज़ कितना हो जाएगा, n यानी समेशन f, कन्फ्यूज़न मत करिएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 20, कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर है। आप देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए। नाउ फ्रॉम द मीडियन फॉर्मूला, बताइए जल्दी, फॉर्मूला याद किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू L यानी लोअर लिमिट, कौन सी लोअर लिमिट, ये जो हमारे पास मीडियन क्लास आई है इसकी ये वाली लिमिट जो होती है वो क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, ठीक है। प्लस n/2 माइनस PCF, ये मैं अभी बताती हूँ आपको, PCF क्या होता है, अपॉन F इंटू H, ठीक है। L मैंने आपको क्या बता दिया कि ये होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, ठीक है। PCF क्या होता है, जो भी हमारी हमने मीडियन क्लास ली है, जो भी हमने मीडियन क्लास ली है यानी 30 to 40, क्या लिए हमने, 30 to 40, तो उसके जो प्रीसीडिंग, अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं भूल गई यहाँ पर निकालना, सॉरी कि हमें सबसे पहले जब मीडियन दी होती है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए याद नहीं रहा, ठीक है, कोई नहीं, आप निकाल लेते हैं। F1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है तो पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, ठीक है। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी 5 + F1। फिर नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 + 5 कांस्टेंट में कांस्टेंट तो ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट की हो जाएगी 14 + F1। अगेन फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 + 14 इज़ 26 + F1, है ना। फिर इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो फिर ये हो जाएगी हमारी कितनी, F1 + F2 + 26, मैंने वेरिएबल्स को पहले लिख दिया। अगेन हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, F1 + F2 26 + 3 इज़ 29। अगेन हम 2 ऐड कर देंगे, तो F1 + F2 + 31, ये हमारी क्या आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो अब यहाँ से देखिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग हमें निकालनी है, जो हमारी मीडियन क्लास है वो कौन सी है, ये है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, ये आ रही है, इस तरह से देखिए ये हमारी F की वैल्यू हो जाएगी। ये जो 12 है, जो मीडियन क्लास आई है हमारे पास, उसके जस्ट सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो F की वैल्यू होगी। प्रीसीडिंग क्या होगी, देखिए यहाँ से मैंने एरो बनाया ना, ये क्या होगी, ये हो जाएगी PCF, क्या हो जाएगा, ये आपका PCF, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रीसीडिंग वैल्यू क्या मिल जाएगी, F1 + 14, ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, F1 + 14, ठीक है।
और f हमारे पास कितना, मैंने अभी आपको बताया कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। h मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ, जो भी क्लास इंटरवल होता है वो हो जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस आप कुछ भी नहीं है, अब आप वैल्यूज़ पुटअप करिए इसमें। तो यहाँ देखिए मीडियन आपको कितना गिवन है 32.5। l आपके पास कितना है यहाँ पर देखिए 30 है, प्लस n/2 हमने अभी निकाला है, कितना हुआ 20, माइनस PCF अभी हमने लिखा है कितना है F1 प्लस 14। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा ब्रैकेट से बड़ा इसलिए किया कि अभी इसके बाहर क्या है माइनस है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन f हमारा कितना है यहाँ पर 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 रख दिया, ठीक है। इनटू h कितना है आपके पास 10 है। ध्यान से देखते रहिएगा सारी चीज़ें। अब देखिए वही कि इसको यहाँ अपॉन में नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है इसके साथ, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होता तो आता है यहाँ पर ये अपॉन में, क्योंकि इसके बाद में यहाँ प्लस है तो इट मीन्स ये वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी। तो 32.5 माइनस 30 इक्वल्स टू, ठीक है, 20 माइनस F1 में ये ब्रैकेट खोल देती हूँ, माइनस 14 अपॉन 12 इंटू 10, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बताइए, ये आपके पास बचेगा 2.5। क्या बचा 2.5 बचा, ठीक है। क्या आ जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 20 माइनस 14 इज 6 माइनस F1 है ना, इनटू, अब यहाँ से देखिए इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, क्योंकि देखिए क्यों कटेगा यहाँ पे, ये तो है ब्रैकेट और इसके बाद है ये मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे इंटू 5 और अपॉन 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब हम इसकी आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको अपॉन 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 माइनस F1। इस 5 को मैंने अब पहले लिख दिया। अब देखिए 2.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 15 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो ये खाली 15 बचेगा। 5 6 ज़ा 30 माइनस 5 F1। इस 5 की एक चीज़ और गलत करते हैं बच्चे, इस 5 की खाली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, F1 के साथ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ भी मिस्टेक होती है। तो बस आपको यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ। ये आपका इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 5 F1 इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया। तो F1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 15 अपॉन 5 मीन्स 3। ये F1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे हमें यहाँ क्या था, ऊपर इक्वेशन 1 हमारे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास 9 आया था। तो F1 हमें मिल गया कितना 3 प्लस F2 इक्वल्स टू 9, तो F2 हमारे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या हो गई, आर F1 इक्वल्स टू 3 एंड F2 इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बात आई बच्चों समझ में कि ये मैंने क्वेश्चंस क्यों कराए हैं, कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं वो आप ना करें, ठीक है, वो मिस्टेक्स आप ना करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लोअर लिमिट में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं अपर लिमिट को ले लेते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको नीचे नहीं लानी है, यहाँ माइनस में करनी है। मैं बार बार यही चीज़ें बता रही हूँ कि जो सिली, क्योंकि देखिए बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना जब, तो बच्चे क्या करते हैं फिर सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिससे बच्चों के क्या होता है मार्क्स कटते हैं। और एक चीज़, अगर कहीं पर भी आपको किसी क्वेश्चन में यूनिट दी गई है, कहीं सेंटीमीटर में, लीटर में, केजी में, कोई भी यूनिट दी गई है, तो फिर आप उसके आगे फाइनल आंसर में वो यूनिट ज़रूर लगाइए। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके सीधे सीधे 1 मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, सीधे सीधे उस क्वेश्चन में 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर तो ऐसे ही चला गया, 40 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं आप याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।